एक सही समय पे संन्यास लेना चाहिए, और जो पारिवारिक जीवन है और जो इंद्र तृप्ति के जो सब भोग विलास के ऐश्वर्य के जीवन है उसको त्याग देना चाहिए और जा करके जंगल में रहना चाहिए। आजकल तो जंगल नहीं बचे हैं, तो कृपा जी लिखते हैं वृंदावन और मायापुर चले जाना चाहिए। है, वहां पर जाकर के रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। कहने का मतलब भक्तों का संग ना करना चाहिए, है ना। तो जंगल में तो बंदर भी रहता है, पर बंदर को संन्यास होता है क्या? है। तो जंगल में रहना या घर में रहना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना कृष्ण कथा हो पा रहा है, या कितनी आध्यात्मिक हमारी एक्टिविटीज में हम भाग ले पा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे भक्तों का संग कर पा रहे हैं। तो वो संन्यास का मतलब, कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप को ऐसे जो कार्यों से, जो हमारे घर पारिवारिक और जो सब चीजें हैं उनसे निवृत्त होकर के व्यक्ति को अपना जो मैक्सिमम समय है उसको सही रूप में कृष्ण भक्ति में देना चाहिए, ताकि अपने आप को परिपक्व कर सके। नहीं तो जैसे मूर्ख लोग हैं, खाने पीने सोने में मजा करने एक पूरा जिंदगी बिता देते हैं, तो क्या पार्श्विक प्रवृत्ति है, कृपा जी बताए। पशुओं का जीवन, तो पशुओं के जीवन में या पशुओं के समाज में ऐसा कोई विचार नहीं होता है संन्यास लेने का। वो मरते मरते दम तक भोग करता है, मरते मरते दम तक बच्चे पैदा करता है, मर जाता है ना। तो ये मनुष्य नहीं है, वो क्या है, पशु सभ्यता है। आजकल ऐसे ही होता है। कई बार मैं देखा, लोग 70 70 80 80 साल के बाद जाकर के शादी करते थे, अभी तक उसके भोग की इच्छा गई नहीं। 80 साल, माय लॉर्ड। दांत में, मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, खाने के लिए पचाने की शक्ति नहीं, और कौन सा शादी करना है मुझे करके। बुढ़ा बुढ़ी के देखे आपने? एक बार मैं झांसी में था, झांसी में कहीं जा रहा था, तो पता नहीं कहीं से एक बारात तो निकली। तो उस बारात जो पालकी थी, तो उसके ऊपर एक एकदम बुढ़ा बुढ़ी, जो ऐसे उनकी गर्दन भी अच्छी तरह से उठ नहीं रही, एकदम बेकार की हालत में है। और उनको बढ़िया वो पहनाया, दूल्हा का मुकुट मुकुट पहनाया, माला माला एकदम सूट बूट पहना दिया, और बुढ़िया कोई पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी साड़ियां लहंगा महंगा दुनिया भर का। तो वो मजाक जैसा लगा है। ड्रामा, कोई ड्रामा में करता है ऐसे लग रहा है करके। तो क्या मुझे समझ में आया, मतलब लोगों की वृत्ति मतलब किस हद तक है। मरने की हालत में भी लोगों के अंदर जो भोग की वृत्ति नहीं गई करके, तो वो जाकर के उस अवस्था में भी बोलता है, एक बुढ़ा मर गया तो दूसरे बुढ़ा से शादी करेंगे, एक बुढ़िया मर गई तो दूसरी बुढ़िया से शादी करेंगे। तो ये क्यों ये है? क्योंकि उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला बचपन से कि भाई एक एक समय के बाद व्यक्ति को रिटायर्ड होकर के भक्ति करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तो क्या सोचता है, लास्ट मोमेंट तक उसको कोई संसार में ही आश्रय ढूंढता रहता है वो। पर जो संन्यास जीवन है, या एक समय के बाद वो जीवन है कि व्यक्ति को सारे जो जीवन है, सारे जो रिलेशंस है, फैमिली रिलेशंस और बॉडली रिलेशंस है, इनको धीरे धीरे ब्रेकअप करके और कृष्ण के साथ में वो सब रिलेशंस बनाना चाहिए, कृष्ण में अपनी आसक्ति लगानी चाहिए, ताकि उसका जो मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है, क्या है, ऊपर देखा था ना, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो हो सके। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण कलयुग में, कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, जो, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के लिए तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है। तो क्योंकि कलयुग में ये सब चीजें स्वाभाविक है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति नहीं बची है ना, और दूसरी तरफ ईश्वर चेतना का अभाव है, कृष्ण भावनामृत का अभाव है समाज में, और तीसरा गौरक्षा का पालन नहीं हो रहा है, लोगों को दूध तो पीने को मिल नहीं रहा है, दूध की जगह पे उसको शराब मिल रही है पीने के लिए। तो उसका मत ही उसी तरीके का है। या फिर हम बोल सकते हैं, तो आजकल लोगों को भी शहर में शुद्ध पानी भी मिलना या दूध मिलना तो बहुत दूर की बात है, शुद्ध पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे इन चीजों का अभाव होने से संस्कृति का अभाव हो गया है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है, और महातत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, इसके पहले जी दूसरा श्लोक है। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है, अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है।
तो तुरंत ही राजा परीक्षित उसने सब सब चीजों को छोड़ दिया और जा करके गंगा नदी के तट पर आमरण अनशन करके बैठ गए, उपवास करके बैठ गए। तो पाजी महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महातत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। आया तेजल तो आपको जो कैच किया ग्रीन कलर का जो लाइन, कल आप जो प्रश्न पूछ रहे थे मैं यही चीज बता रहा था। नहीं आया? क्या समझ में आया? क्या मैं समझा नहीं, क्या बोले? वो तो ठीक है, मैं इस लाइन का मतलब पूछ रहा हूँ। इस लाइन का मतलब क्या? नहीं आया समझ में? और किसी को समझ में आया क्या? क्या मतलब है इस लाइन का? नहीं आया समझ में? ऐसे सही। बस मार्कर होता तो मैं आपको समझाता, देखो मैं एक पेन कॉपी लेकर के समझाता हूँ, देखेगा कि नहीं पता। मार्कर तो है नहीं। इसका व्हाइट बोर्ड भी कहाँ से दिखता है? ठीक है। जैसे स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है ना? वैसे अरे ओके तो नहीं करता। ओके तो मैं ये समझाना चाह रहा था, मुझे वस्तु है कि जैसे पेन कॉपी से ही समझा देता हूँ, कॉपी भी खाली नहीं है। देखिए जैसे जे है तो एक मिनट है, मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूंगा पेन कॉपी। दिख रहा है? दिख रहा है? तो
हरे कृष्ण। देख रहा है व्हाइट बोर्ड? तो मैं समझाना चाह रहा था, जो प्रभुपा जी लिख रहा है, यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है। ठीक है। और महतत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। जैसे जब मैं आपको जो कल समझा रहा था ना, कि किस तरीके से पूरा रचना, किस तरीके श्रृंखला क्या है, तो देखिए ये लाइन आपको दिख रही है ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये आप समझिए, ये एक बिरजा बिरजा नदी है। ठीक है, ये बिरजा नदी है, और इसके ऊपर जो भी है वो सब आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। तो विशेष करके यहाँ पे जो इसी इस परिधि के पास में, यहाँ से चालू होता है। यहाँ पे शिव जी का धाम है ना, शिव जी का धाम यहाँ पे है, शिव धाम। यहाँ पे शिव जी रहते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा ये ब्रह्म ज्योति रहता है। यहाँ पे भगवान के शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं, ये सब ब्रह्म ज्योति है। यहाँ पे क्या है, ये बैकुंठ लोक है, यहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं। और जो यहाँ से क्या है, जो पूरा ब्रह्म ज्योति है, इसको वो ब्रह्म ज्योति, ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति ज्योति चिल्लाते हैं ना, ये पूरा ब्रह्म ज्योति का पाठ है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसके, इसके नीचे की बात कर रहे हैं। जो जो लाइन है ना, इसके ऊपर तो बहुत कुछ है। साकेत धाम इसके ऊपर है, यहाँ पे भगवान रामचंद्र रहते हैं, इसके पूरे जगन्नाथ। तो गोलोक वृंदावन जो है सबसे ऊपर एकदम टॉप मोस्ट एकदम यहाँ पे है, यहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। वो बहुत उन सबसे ऊंची स्थिति है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये ब्रजा नदी जो बीच में बांटती है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को, तो इस साइड ऊपर सब क्या है, आध्यात्मिक जगत का पार्ट है। इसके नीचे सब भौतिक ब्रह्मांड है। तो अभी क्या है, ये सब महतत्व है। महतत्व मतलब इसकी जो मूल अवस्था होती है उसको प्रधान बोलते हैं। जब महतत्व यानी प्रकृति के 3 गुण है, वो इनएक्टिव अवस्था में रहते हैं, इनएक्टिव एक्टिव नहीं होते हैं, तो उसको प्रधान बोलते हैं। पर जैसे ही जो महाविष्णु है, महाविष्णु का दृष्टि इसके ऊपर पड़ता है, प्रधान के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक एजिटेट होने लगता है। उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण हैं, वो एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि काल है ना, भगवान की दृष्टि है, वो काल से उसको तुलना किए गए कि महाविष्णु की ग्लांस पड़ने से, महाविष्णु का दृष्टिपात पड़ने से वो टाइम फैक्टर काम करने लगता है। और उसके आने से तुरंत जो प्रकृति गुण है वो 3 एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर जो है महत्तत्व है, हम जो समझा रहे थे, सॉरी, ये प्रधान है। प्रधान अभी क्या था, एक इनएक्टिव वे में था, दिख रहा है ना। ये प्रधान मतलब ऐसे, उसमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा रहता दिखाई देता है करके। पर इसके ऊपर जब महाविष्णु, महाविष्णु कहाँ पे है, एक मिनट। तो ये क्या है, ब्रजा नदी है, ब्रजा नदी है। और ये आप समझ सकते हैं कि पूरा सागर है एक्चुअली, कारण सागर इसको बोलते हैं, कारणोदक सागर। तो इसमें भगवान महाविष्णु लेटे हैं। ठीक है, यहाँ पे महाविष्णु है। तो यहाँ पे महाविष्णु लेटे हुए हैं अपने। और यहाँ से जो रमा यहाँ पे होते हैं, तो रमा के ऊपर सबसे पहला उनका दृष्टिपात होता है ना। और तब ये जो प्रधान हम जो बता रहे थे, प्रधान जो है क्या हो जाता है, वो महातत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। महातत्व मतलब उसमें प्रकृति के 3 गुण हैं, वो एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं। और जैसे वो एक्टिव अवस्था में आते हैं, तो दूसरा क्या होता है कि भगवान जो महाविष्णु, ये तो यहाँ पे कारणोदक विष्णु है ना। कारणोदक विष्णु, जो उनके एक एक रोम छिद्र में से, एक एक रोम छिद्र में से क्या होता है, एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु के एक एक रोम छिद्र में से एक एक ब्रह्मांडों का सृजन होता है। वो ब्रह्मांड कहाँ पर जाते हैं, ऐसे जाकर के महतत्व जो आपको दिखाई दे रहा है ना, महतत्व का पार्ट जिसमें मैंने भी बनाया, तो महतत्व के इस पार्ट में जाकर के वो छोटे छोटे ऐसे स्पॉट के रूप में रहते हैं वहां पे। मतलब हमारे लिए हम स्पॉट बना रहे हैं यहाँ पे, वो तो जाकर के बड़ा बड़ा रूप लेते हैं, जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है। तो ये महातत्व के अंदर क्या है, एक छोटा सा एक पार्ट है ना, या छोटा सा एक डॉट टाइप का है। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ये महातत्व के अंदर कैसे है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। इनका कितने, ऐसा कोई वो गिनती नहीं कि भाई कितने ब्रह्मांड है इसके अंदर, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। पर अभी फिर उसके अंदर बता रहे हैं कि भाई एक ब्रह्मांड के अंदर भी अनेक ग्रह हैं। तो किसकी बात करें, एक डॉट है, अभी आप एक डॉट के ऊपर जब चर्चा करेंगे, तो ऐसे एक ये ब्रह्मांड है। मैं थक गया इसको लेकर के, ऊपर का मिटा दो यहाँ पर, बताओ।
भ्रमित मत मत हो जाना, ये मिटा दिया तो ये तो फिर पता चला ऊपर का भूल गए, नीचे का जाने गए तो बोलोगे कि वो तो ऊपर आता है। ऐसा मत सोचना। ये क्या है? एक ब्रह्मांड है, ठीक। एक ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड, अभी ये कहाँ पर, सब के सारे ब्रह्मांड कहाँ पर तैर रहे हैं? महातत्व के उसमें, महातत्व के अंदर है सब। महातत्व क्या है? जैसे बहुत बड़ा आकाश टाइप का है ना, जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, आकाश में बहुत कुछ रेत के कुछ कण, मतलब धूल के कण उड़ते हैं ना, ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके का है। तो यहाँ पे अभी एक ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नीचे है ना, ये पूरा गर्भोदक सागर है। यहाँ पे सागर है, आधे आधे 50% इसमें गर्भोदक सागर है। और इसके बीच में अलग अलग जैसे फिर वो आते हैं, ये सबसे बीच में क्या है? यहाँ पे पृथ्वी है ना, ये क्या है? पृथ्वी। इसके नीचे अलग अलग फिर जो है प्लेट्स है। तो इनको 6 लोक है नीचे करके, समझ में आ रहा है ना? ये पृथ्वी लोक है। इसके नीचे जाएंगे तो भू, भूवर, यहाँ पे भूवर लोक नहीं, सॉरी, भूवर ऊपर जाएगा वो तो, भू भूवर स्वर तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये, इसके नीचे अतल, इसके नीचे बेतल, फिर यहाँ पे तलातल है, रसातल, और फिर पाताल। यहाँ पे लास्ट में जाकर के सबसे नीचे है पाताल, वो तो जल ही जल है। और फिर नीचे के सिक्स सिक्स प्लैनेट्स हो गए। और यहाँ पे जाकर के नरक, किसी ब्रह्मांड के अंदर सबसे नीचे नरक आता है। यहाँ पे ऐसी जीवात्मा है जो किसी काम की नहीं है, हमारे जैसे। तो उनको यहाँ पे रखा जाता है, नरक में भेजा जाता है इस जन्म के बाद। बोले आप यहाँ पे जाओ, कुछ दिन का आनंद लेकर के आओ। ये 4 नियम तोड़ते हैं, उनको यहाँ पे भेजते हैं नरक में। तो कहने का मतलब ये एक ब्रह्मांड के अंदर की वो है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग है, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, सत्यलोक। यहाँ पे सबसे ऊपर सत्यलोक आता है, ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वास करते हैं। तो ये क्या है कि एक बहुत बड़ा वो है, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई ये एक ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 ग्रह तो आपको गिराए गए हैं कि 14 ग्रह होते हैं। पर ये केवल 14 ही, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और इसके अलावा भी असंख्य है कितना, सप्तर्षि ग्रह दुनिया भर के यहाँ पे अलग अलग। ये तो जस्ट केवल आपको, एक्चुअली ऐसा है जैसे आपको मैंने बताया, ऐसा बनाया ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जो एक ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर हमने बताया ना गर्भोदक सागर है। ये क्या है? गर्भोदक सागर। तो इसमें गर्भोदक सागर में गर्भोदक साई विष्णु यहाँ पे लेटे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गर्भोदक साई विष्णु लेटे हैं। और गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से, उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है। और कमल का पुष्प निकलता है और यहाँ पर जाकर के वो बहुत सुंदर पुष्प होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो अभी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है यहाँ पे, पर भगवान के नाभि से जो निकला है, तो इस जो कमल की जो नाभ है ना, इस नाभ के अंदर, या कमल नाल है, जो नाल के अंदर जो 14 लोग, ऐसे बताया गया है। तो अभी ये तो चारों तरफ तो बहुत, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारा भाग खाली है, कि जहाँ पे बहुत कुछ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स हो सकते हैं, अलग अलग लोक हो सकते हैं। ये बात कर रहे हैं अनेक ग्रह, अनेक ग्रह मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स एजा हैं से हमारे। हमार डायरी लगल है किसना? आ यहाँ से हमारी डायरी लेके आया कोई? तो आया समझ में किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वो है, मतलब आ, एक ही ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं। और फिर अब यदि महातत्व की उसमें बात करें, तो महातत्व की उसमें तो बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड हैं। तो कितने ब्रह्मांड है एग्जैक्टली, इनका कोई संख्या का गिनती नहीं है, जैसे हम कल बता रहे थे ना, लाइक एंड सेसम सीड्स। तो बाल्टी में आपने यदि ऐसे वो दाने भर दिए, बहुत सारे तिल के दाने, तो गिन नहीं सकते भाई कितने दाने हैं करके। जैसे हम बोले आपके सर में कितने बाल, तो बताओ कितने बाल हैं आपके सर में? हैं? नंदिता बताइए, कितने बाल हैं आपके सर में? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं गिन सकते। या हमारे एक उसमें हमारे टीचर एक प्रश्न पूछते थे, उसको बोलते हैं वो क्या, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में ऐसे, मतलब एक टीचर प्रश्न पूछते थे कि भाई ऐसे कुछ, ऐसे प्रश्न पूछते थे कि जिनका स्टूडेंट के पास, एक्चुअली उसको मैथ में आता है, वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता होता
कि एक ऐसी यूनिट पूछते हैं मतलब उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बोला बताओ आप, तो आपके सर में कितने बाल हैं करके, तो बोला हमारे सर में 4,530 बाल है। तो बोले अब आपको सब तो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज हम बोलते हैं ना, हम गारंटी के साथ बोलना है हमारे सर में 5,0530 ही बाल है। अभी आप गिन गिन लो। है? तो ये चीजें क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपके माइंड ब्रेन से सब ऊपर है, जिनको आप गिन करके और सुन करके समझ नहीं सकते। देन यू हैव टू बिलीव कि हाँ यार जो बोल रहा है ना 5,0530 बाल है और इतना ही है करके। समझ में आ रहा है, गिन तो सकते नहीं ना अपनी शक्ति से। सो इन दिस सेम मैनर यू कैन से कि भाई ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर ये सब घटना जो बताया जा रहा है कि इतना इतना है, ये इतना ही नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है एक ब्रह्मांड के अंदर भी। तो अलग अलग ब्रह्मांड में तो कितना कुछ चल रहा है, आप कुछ सोच ही नहीं सकते। इसलिए कॉस्मोलॉजी का जब वर्णन कर रहे हैं 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, तो पहले ही बोल दिया राजा परीक्षित को कि राजा परीक्षित में सब बताने जा रहा हूँ ना, पर मैं जो बता रहा हूँ आपको कुछ अंश बता रहा हूँ उसका, है ना। ये 2-5% मुश्किल से वर्णन कर पाऊंगा, बाकी भगवान की सृष्टि इतनी विशाल है ना कि इसका सब कुछ मैं आपको, आप सोचोगे सब कुछ बता दूंगा करके, तो ना तो मेरी बताने की योग्यता है और ना आपकी समझने की योग्यता है। तो इसलिए इट्स लाइक एन अजम्पशन कि भाई जैसे ये मटेरियल अजम्पशन नहीं है, कोई साइंटिस्टों के ऐसा अजम्पशन नहीं है, इट्स कॉल्ड इन स्पिरिचुअल कि हम इट्स बिलीव ऑन फेथ है कि भाई हमारे, इसलिए सब चीजें लास्ट में जा करके शब्द प्रमाण के ऊपर टिक जाती है कि भाई आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, विश्वास के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन से या अपने थॉट उससे सोच करके सोचोगे कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा या इसको खोज निकालूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए देन कि भाई हमें स्वीकार करना ही पड़ता है कि नहीं यही होगा, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भाई आपकी मम्मी कौन है, जैसे आपके पिताजी कौन है, बच्चे को पूछो तो आपको पता है कि आपके पिताजी कौन है? नहीं बता सकते ना, आप कितना भी लाख उपाय करो नहीं बता सकते। तो यदि आपको आपकी मम्मी जब बोलती है कि आपके पिताजी जी है, तो उसी में विश्वास करना ही एकमात्र वो रह जाता है। आप बोले नहीं नहीं वो नहीं हो सकते, तो मम्मी को बोले नहीं मम्मी तो झूठ बोल रही हो, तो बेटा करो फिर अजम्पशन करो, करो कितना उपाय, फिर आप 1000 तकनीक सोचो, 1000 टेक्निक सोचो, फिर भी आप पता नहीं कर सकते, है ना। तो इसी प्रकार से है कि लास्ट में जाकर के शास्त्र सिद्धांत या जो शब्द प्रमाण है उसके ऊपर हमें टिकना पड़ता है। तो क्लियर हुआ तो जिन, तो मैं क्या कहना चाहता था, कुछ डाउट है इसमें किसी को पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? आगे जाकर के मैं गोलोक चार्ट है उसके ऊपर पूरा वो करूंगा सेमिनार वगैरह टाइप का 2-3 दिन का, तो हर एक चीजें एकदम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है इसके ऊपर, तो रखें इसको साइड में। तो वही हम तो प्रोपा जी ने छोटी सी लाइन लिखी, पर उसका मतलब समझने के लिए हमें कितने सालों बीत जाएंगे उसके ऊपर रिसर्च करते करते। प्रोपा जी एक छोटी सी लाइन लिख दी है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ना, ग्रीन कलर की, क्या लिखे प्रोपा जी? अरे भाई जो कृष्ण भक्त होता है वो तो भगवान के धाम जाने की इच्छा करता है, गोलोक वृंदावन धाम। तो इस ब्रह्मांड के अंदर, महातत्व के अंदर कितने असंख्य ब्रह्मांड है, तो असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर भी असंख्य प्लैनेट्स लोक है। तो ऐसा जो भगवत भक्त है, कृष्ण भक्त है, वो तो इन सब के अंदर भी जाने की इच्छा नहीं करता, बोले क्या करेंगे यहाँ पे जाके, क्योंकि लास्ट में सब खत्म होने वाला है। तो ये जो मैं बता रहा था ना, ये ब्रह्मांड भी है, क्या है ये ब्रह्मांड, ये सब ज्यादा दिन के नहीं है। देखिए जो बता रहा था ना, ऐसे असंख्य जो ब्रह्मांड है ना, ये ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है महातत्व के अंदर। तो ये कब तक रहते हैं, इनका जीवन काल कितना है इन ब्रह्मांडों का? जब तक महाविष्णु है ना, जो महाविष्णु यहाँ पे लेटे हैं ब्रजा में, ये एक सांस लिए हैं, एक सांस के काल के समय तक केवल जी ब्रह्मांड बाहर दिखाई दे रहा है। जब महाविष्णु ने अपने इनहेल किया, सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सब गायब हो जाता है, सब खेल सपाट। और फिर जब महाविष्णु अपनी दूसरी सांस लेते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं,
तो सारे ब्रह्मांड फिर से बाहर आ जाते हैं करके, फिर से सब जो क्रियाकलाप चलता है। तो ऐसे कब तक चलता है एक ब्रह्मांड के अंदर ये कार्य? ब्रह्मा जी के 100 साल तक ब्रह्मा जी तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल तक मतलब एक ब्रह्मांड पूरा जो एकजुट रहता है और पूरे इसके सारे सारे के सारे कार्यकलाप होते रहते हैं ब्रह्मा जी के 100 साल तक। और ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब कितना अरबों खरबों में वो संख्या आती है, आप पृथ्वी लोक के साल गिनने जाओगे तो जब तक ब्रह्मा जी के 100 साल बीतते हैं तब तक महाविष्णु का एक सांस होता है, केवल एक सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 साल चले गए। तो क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी एक सांस लेते हैं जब तक पृथ्वी लोक पे कितने लाखों हजारों पीढ़ियां बीत जाती लाइक दैट है। वो बताए गीता में सहस्त्र युग पर्यंत महाराज ब्रह्मणो बधु कि ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पृथ्वी लोक पे 1000 चतुर्युग है। 1000 बार ये 4 युगों की साइकिल घूम जाती है। तो ब्रह्मा जी के तो 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आते हैं। तो कितना एक काल का कितनी लंबी समय अवधि है उसको हम अ, वो नहीं कर सकते हैं। जब कोई भी पढ़ना तो पापा जी काफी जगह उसका कैलकुलेशन देते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब 1000 चतुर्युग, तो एक चतुर्युग का आयु कितना है? 43 वो 43,000 वर्ष निकलता है। सतयुग का आयु कितना, चार कलयुग का कितना है? 4,32,000। इसका डबल करोगे तो द्वापर युग का आएगा, इसका ट्रिपल करोगे तो त्रेता युग का आएगा, इसका फोर्थ करोगे तो सतयुग का आयु आएगा। तो ऐसा आप चारों का मिलाओगे तो फिर एक युग का आयु कितना? 43,000 वर्ष इतना होता है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की अभी तो एक दिन का निकाला, 25 दिन का निकालोगे ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 महीनों में फिर एक साल होगी ना, मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, तो एक साल की आयु निकली ब्रह्मा जी की। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो 100 साल की ब्रह्मा जी की नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी 1000 करोगे तब तो ब्रह्मा जी का एक दिन निकला ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तब फिर जाकर के इतनी बड़ी संख्या निकलती है। वो भगवत गीता में दिया है उसका पूरा कैलकुलेशन। आपको पढ़ना है तो 8वें अध्याय का 16 और 17 नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो पापा जी इसमें पूरा कैलकुलेशन निकाल के दिया है कि कितनी बड़ी ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो हम लोग ब्रह्मा जी की आयु जब देखते हैं तो लगता है हम लोग चीटी मीटी है कोई, ब्रह्मा जी के फूंक देते हैं तो उड़ जाते हैं करके। जैसे हाथी आता है, हाथी जब थोड़ा चलता चलता कहीं अपने सूर से वो निकाल देता है तो सारे ब्रह्मांड जो चीटियों के घर मारे बनाए थे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते, सब उड़ जाते हैं कुछ बचता नहीं है वो हाथी के फूंकने से। इसी प्रकार से महाविष्णु जब सांस अपने अंदर लेते हैं तो इतने दुनिया में क्या क्या सब बना के रखा है, ब्रह्मा जी ने क्या क्या दुनिया भर का रचना किया है, कितने बड़े बड़े लोग रचित हुए, सब कुछ सब स्वाहा करके सब खेल खत्म ऐसे हो जाता है। हाँ, क्षीरदक साई विष्णु में पता बता रहा था ना प्रभु जो यहाँ पे, जैसे ये ब्रह्मांड है ना, इसी ब्रह्मांड के अंदर तो ये करुणदक साई विष्णु तो ब्रह्मांड के बाहर है, उनके शरीर से तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो वो तो यहाँ पे कारण समुद्र में लेटे रहते हैं, जो कारण समुद्र है, बिरजा नदी है इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे महाविष्णु है, इनके महाविष्णु का दूसरा विस्तार होते हैं एक एक ब्रह्मांडों के अंदर जाकर के। गर्भोदक साई विष्णु जो यहाँ पे लेटे हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, वो गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हैं, ठीक है, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। फिर तीसरे विष्णु है क्षीरदक साई विष्णु, इसी ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर है यहाँ पे, ध्रुवलोक भी यहीं पे आजू बाजू, ध्रुवलोक क्षीर सागर के एकदम निकटस्थ है। तो यहाँ पे क्षीरदक साई विष्णु रहते हैं, जो फिर इस ब्रह्मांड को पालन करने के लिए हर जीव के अंदर जो है सब विराजमान। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, तो ऐसे अनंत गर्भोदक साई विष्णु हो सकते हैं, अनंत शिव जी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सब अनलिमिटेड मात्रा में। ब्रह्मा जी भी अनलिमिटेड है, गर्भोदक साई विष्णु भी अनलिमिटेड है, क्षीरदक साई विष्णु भी अनलिमिटेड है, ये सब बल्क में है। और जो महाविष्णु है वो यहाँ पे एक है, जो क्योंकि उनके शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। क्लियर ना? हाँ, वो क्षीरदक साई विष्णु। और किसी को कुछ पूछना है इसमें?
नहीं पूछना। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। बोले हम जो 1 घंटे से चार्ट बना रहे हैं ना यहाँ पे, बोले भक्त लोग यहाँ पर जाने के लिए एक चमत्कार करना है। सोच रहे हम तो वहां पर जाएंगे, वाह ब्रह्म लोग वहां तो कितना मजेदार। नहीं नहीं, भक्त लोग वो सब नहीं चाहते। वो कहाँ जाना चाहते हैं? भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोग परम ब्रह्म में सनातन रूप में स्थित है। समझ में? परम ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक जगत है ना, वहां पर सबके सब लोग वैकुंठ लोग सब लोग वहां पे, या भगवान जो महतत्व के अंदर कारणाणव के दूसरी ओर है। मतलब आया ना, कारणाणव मतलब कर्ण सागर, तो कर्ण सागर के दूसरी ओर है, उस धाम में जाना चाहते हैं लोग। तो आई थिंक समय हो गया है आप लोगों का, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। पूनम माता जी का नहीं तो वो था एक कंप्लेन था, बोले तो जी आप लॉन्ग खींच देते हो क्लास को।